हेलो गाइस, यू वाचिंग वेरीफाइड डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ हैं। नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है एवरी इंडियन वुड बी प्राउड ऑन पीएम नरेंद्र मोदी। जी हाँ, फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया है बेंगलुरु सिटी। आईटी कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया है बेंगलुरु ऑलरेडी, और वहाँ पर जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया है, इस वर्ल्ड अफेयर की वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक वीडियो सामने आई है जहां पर दिखाया गया कि किस तरीके से भारत ने अपना पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस तैयार कर लिया है। यहां पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, बेंगलुरु गेट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। पहली बार है जब एक सरकारी पोस्ट ऑफिस भारत में बनाया गया है। नहीं तो वैसे इंडिया में 3D प्रिंटर से बिल्डिंग्स बन चुकी है इन द पास्ट, मगर एक सरकारी बिल्डिंग ये हम पहली बार देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है 3D printing technology was adopted to build this building as it saves cost by 30% and time when compared to conventional construction methods. Now, सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ इस 3D प्रिंटिंग की। अपने आप में अद्भुत है और इससे हमको एक ग्लिम्स मिलती है, हमें एक आइडिया लगता है कि भविष्य में जब भारत में हमें बहुत सारी और बिल्डिंग्स, बहुत सारे और घर बनाने होंगे तो हम किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे घर इन द फ्यूचर इंडिया में 3D प्रिंटर से बनेंगे, मगर एक पॉसिबिलिटी है कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ होम्स सीधा 3D प्रिंटर से बनाए जाए। 3D प्रिंटिंग जेन्युइनली एक रिमार्केबल टेक्नोलॉजी है। बताऊंगा इसके बारे में भी वैसे और कि ये किस तरीके से काम करता है। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे भारत के आईटी मिनिस्टर की ट्वीट है। ये कह रहे हैं द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। और नीचे पीएम ऑफ इंडिया ने लिखा है एवरी इंडियन वुड बी प्राउड टू सी इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस एट कैम्ब्रिज लेआउट, a testament to our nation's innovation and progress. It also embodies the spirit of self-reliant India, compliments to those who have worked hard in ensuring the post office's completion. Now, ये मैं आपको बता दूं, चाहे टेक्नोलॉजी इंडिया में ना बनी हो, मगर आज के समय भारत में बहुत सारी कंपनीज खड़ी हो चुकी हैं जो 3D प्रिंटेड हाउसेज बना सकती हैं। तो ये मैं बिल्कुल कहूंगा इंडिया इस मामले में आत्मनिर्भर हाँ, काफी हद तक बन चुका है। भविष्य में जब हमको बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारे घर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाने होंगे, वी आर केपेबल यस। ऑफ डूइंग दैट। और अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि अच्छा ठीक है हम आत्मनिर्भर बन गए, मगर वो कौन सी इंडियन कंपनी थी जिसने ये सब बनाया है और इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? क्योंकि देखिए, जब आप 3D प्रिंट करते हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक सिक्का हो या फिर एक घर हो, आई मीन दोनों की जो फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है काफी हद तक सेम ही है। आपको पहले एक मॉडल चाहिए होता है, एक डिजिटल मॉडल चाहिए होता है, वो आप इंसर्ट करते हो और मशीन उसी तरीके से आपके लिए एक एंड प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देती है। 3D प्रिंटर्स आपने देखा होगा काफ़ी बार लोग यूज़ करते हैं मर्चेंडाइज बनाने के लिए, कप्स बनाने के लिए। उसके अलावा काफ़ी जगह लोग एक्शन फिगर बहुत कुछ बनाते हैं 3D प्रिंटिंग से। आज का समय तो देखिए, 3D प्रिंटिंग से आप प्रीटी मच कुछ भी बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। मगर इंडिया में देखिए, हमें थैंक करना होगा दो मेन पार्टीज को। एक तो लार्सन एंड टूब्रो, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन संभाली यहाँ पर इसकी, क्योंकि ये आसान नहीं होता। देखिए यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा, अगर आप सोच रहे हैं कि अनस्किल्ड लेबर के साथ आप 3D प्रिंटिंग कर पाओगे, ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। एक जगह चूक हो गई, कहीं पर मान लो मशीन ने गलत जगह दीवार बनानी स्टार्ट कर दी, फिर उसको रोकना, करेक्ट करना काफी ट्रिकी काम होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर स्किल्ड लेबर हो। और इसीलिए ना लार्सन एंड टूब्रो की हेल्प करी है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास मैं कहूंगा एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है 3D प्रिंटिंग के मामले में। भारत में पहला, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूं, भारत में सबसे पहला जो 3D प्रिंटेड हाउस बनाया गया था वो भी आईआईटी मद्रास में ही बना था। वो आज भी वहां पर बना हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही इंप्रेसिव था। 2021 में ना इंडिया में 3D प्रिंटिंग को लेकर लोग इतने ज़रा सीरियस थे नहीं, मगर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि 3D प्रिंटिंग को लेकर सरकार बहुत एक्साइटेड है और इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि हम बड़े स्केल पर बहुत सारी कॉलोनीज 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाएं। क्योंकि देखो, अगर आपको 3D प्रिंटिंग के जरिए कॉस्ट सेव करनी है, पैसा बचाना है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है, इकट्ठा बहुत सारे घर बनाइए। क्योंकि मशीन जब आपने एक बार पहुंचा दी कहीं पर, आपने बाकी बंदोबस्त कर दिया, आपके पास इंजीनियर्स रेडी हैं, स्किल्ड वर्कर्स रेडी हैं, तब फायदा यही है कि इकट्ठा बहुत सारे घर बना दो। और अगर हम बात करें कॉस्ट की, क्योंकि देखिए इन दी एंड सारी जो कहानी है ये रुकती है कॉस्ट पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई बार कह चुका है कि 3D प्रिंटेड हाउसेस ये भविष्य में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दुनिया में कई देश हैं जो 3D प्रिंटिंग हाउसेस पर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 2030 तक
दुनिया में इतनी आबादी हो चुकी होगी कि हमें बहुत सारे नए घर चाहिए होंगे। एक कैलकुलेशन के हिसाब से 96,000 नए घर हमें हर दिन बनाने होंगे, ये यूएन हैबिटेट ने कहा है। नाउ आप ये कैसे करोगे? एक टाइम पे आके आपके पास लैंड की कमी होगी, और काफ़ी बार पता है क्या होता है, कई ज़मीनें हैं वहाँ पर घर इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। वेयर एज 3D प्रिंटेड होम में आपको लिटरली मशीन चाहिए होती है, उसके अलावा जो मटेरियल है वो चाहिए, उसके अलावा जो स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, दैट्स अबाउट इट। लगातार आप बड़ी क्वांटिटी में बहुत सारे घर बना सकते हैं। कई देश हैं, नेदरलैंड्स, उसके अलावा इवन मैं कहूँगा यूएस, जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो रहे हैं। बड़े स्केल पर ये लोग 3D प्रिंटेड हाउसेज बना रहे हैं। अब ये जो हमने ऑफिस बनाया है, पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंटिंग से, इसकी कॉस्ट है 23 लाख। नाउ ये अपने आप में ज़्यादा है, मगर भारत में कई स्टार्टअप्स हैं। फॉर एग्जांपल त्वस्ता करके एक स्टार्टअप है, इन्होंने ये क्लेम किया है कि भारत में 2 BHK अगर किसी को चाहिए ना, आराम से 5 से 5.5 लाख में ये बना देंगे। और ये मैं आपको इनकी जो वेबसाइट है ये दिखा देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये इधर आप देख पाओगे, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्टअप, एंड टू एंड सोल्यूशन, मशीन, मेथोडोलॉजी, सब ये लोग ऑफर करते हैं। और 2022 में मुझको याद है कि भारत के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा ने इनको ओपन ऑफर दिया था कि क्या मेरे लिए जगह है, मतलब कि अगर आपको फंडिंग चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो देखिए, भारत में ना सिर्फ लार्सन एंड टूब्रो, बहुत सारी कंपनीज खड़ी हो रही है जो 3D प्रिंटिंग कर सकती है हाउसेस की। और अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे मटेरियल क्या इस्तेमाल होता है, देखिए डिपेंड करता है। आई मीन आज के समय इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। यूजुअली तो यही देखा जाता है कि जो कंक्रीट है वो यूज़ करते हैं, मगर कई देश हैं, फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स, वहाँ पर यूज़ प्लास्टिक को भी वो ऐड कर देते हैं। कई और एलिमेंट्स हैं उसको भी वो ऐड कर देते हैं। कई जगह तो मेटल्स के कुछ कंपोनेंट है वो भी ऐड कर देते हैं। तो इसमें ऑप्शंस बहुत सारी है, और ओवरऑल देखा गया है कि जो ये घर बनते हैं 3D प्रिंटिंग से, दे आर वेरी स्टेबल, दे आर ड्यूरेबल, और लंबे समय तक वो खड़े रहेंगे। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, तो ठीक है 3D प्रिंटिंग तो बहुत ही बढ़िया है, हम सब बड़े स्केल पर 3D प्रिंटिंग यूज़ क्यों नहीं करते? देखिए इसके कई रीज़न हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी है उन इलाकों के लिए जहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल या फिर वर्कफोर्स पहुँचाने में आपको दिक्कत हो रही है। पहाड़ी इलाके हैं, बहुत ही मुश्किल से आप वहाँ पर ले जा पा रहे हो वर्कफोर्स, 3D प्रिंटिंग वहाँ पर हेल्प कर सकती है। बट लार्ज स्केल में ना इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ वर्कर शॉर्टेज नहीं है। या हमारे यहाँ लेबर आज भी रेडिली अवेलेबल है। यूएस में आप देख लीजिए, यूरोप में, वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है। उनके लिए मास स्केल पर 3D प्रिंटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंडिया में देखिए, अगर हम 3D प्रिंटिंग को बड़े स्केल पर ले आते हैं तो हमारी जो एक बड़ी लेबर फोर्स है उनका क्या होगा? तो बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आएगी, मगर आप देखोगे इंडिया में लंबे समय तक जो मैनुअल लेबर है वही डोमिनेट करेगी कंस्ट्रक्शन फील्ड में ना। सबसे पहले तो मैं विजय कहना चाहूंगी कि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। क्या ये 3D प्रिंटेड हाउसेस की जो सहूलियात है क्या पाकिस्तान में भी हैं? नहीं, पाकिस्तान की आप बात यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सी कमियां, ये तो एडवांस लेवल की बात है। 3D प्रिंटेड हाउस सर्विसेज बनाना ये एडवांस लेवल की बात है। और यहाँ पर जिस तरह वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि वीडियो का टाइटल जो है जिस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो ये है कि इंडियंस वुड बी प्राउड ऑन PM नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने दुनिया में सबसे पहला जो पोस्ट ऑफिस है 3D प्रिंटेड बना दिया है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु के बारे में आपको मैं यहाँ बता दूं, क्योंकि सब आप जानती हैं हम ऑलरेडी बेंगलुरु सिटी पे रिएक्ट कर चुके हैं कि कैपिटल IT कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया है बेंगलुरु, किसी तारुफ का मोहताज नहीं, हम ऑलरेडी उस पर रिएक्ट कर चुके हैं। लेकिन बात और यह है 3D प्रिंटेड सर्विसेज की। ये सहूलत अब इंडिया में बहुत से बड़े अच्छी अच्छी स्टार्टअप्स कंपनियों ने अपना स्टार्ट लिया है कि वो 3D प्रिंटेड हाउस बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखें ना, हर एक चीज़ जो है ना तरतीब के साथ चल रही है। इंडिया 2050 तक, 47 तक या 45 तक दुनिया का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाला मुल्क होगा, और उसके लिए लाजमी है कि आप 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। ठीक है, फिर वर्ल्ड अफेयर ने एक बात यहाँ पे की कि यहाँ पर क्योंकि इंडिया दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन चुका है इस वक्त आबादी के लिहाज से, इंडिया के पास लेबर बहुत ज़्यादा है और यंग लेबर है, तो ये सवालिया निशान भी बन सकता है कि क्या 3D प्रिंटेड यूज़ करने से आपका जो लेबर है क्या उसको कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैं इस अंदाज से कहता हूँ कि जब इंडिया ऑलरेडी हर एक फैक्टर को बड़ी बारीक बीनी से देख रहा है, डीपली रिसर्च करने के बाद अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करती है इंडियन गवर्नमेंट,
तो जब 3D प्रिंटेड हाउस बनाए जाएंगे तो इस पर जो स्किल्ड इंजीनियर्स होंगी, स्किल्स लेबर होंगी, उन्हें एजुकेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहना कि उनके लिए रोजगार के लिए कुछ अल्टरनेट होगा, नहीं, उन्हें एजुकेट किया जाएगा। यही लेबर जो है एजुकेट होगी 3D प्रिंटेड के हवाले से, और पूरी दुनिया में। ज़रूरी नहीं है कि ये लेबर सिर्फ इंडिया में सर्विस दे, पूरी दुनिया में सर्विस दे सकती हैं ये कंपनीज। ऑलरेडी इंडिया पूरी दुनिया में अपने ब्रांड्स और अपना नाम फैला रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लें। उसके बाद 3D प्रिंटेड हाउस पोस्ट ऑफिस जो बनाया गया है, ये एक इनकलाबी कदम है नरेंद्र मोदी जी का। क्योंकि वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे हम दोनों सबा नवीद पाकिस्तानी कपल हैं और पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में जो हमारा पोस्ट ऑफिस सिस्टम है, ऐसे ही मतलब उसकी जो कारकर्दगी है इतनी बेकार हो चुकी है जैसे हमारा पाकिस्तानी रेलवे सिस्टम है। ठीक है, तो इस लिहाज से नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम को, उनकी गवर्नमेंट को ये बेहतरीन उन्होंने सर्विस दी है, उन्होंने बेहतरीन कदम उठाया है। 3D प्रिंटेड बिल्डिंग जो हैं गवर्नमेंट लेवल पे बनाने का जो ये स्टार्टअप लिया है पोस्ट ऑफिस से, माइंड ब्लोइंग, बहुत ताला यकीन माने ये होना चाहिए था। ये वक्त की ज़रूरत है। इंडिया और इंडियंस लीडरशिप इस बात को समझते हैं कि अगर अब तरक्की करनी है तो हर एक अंदाज को, हर एक पहलू को बड़े गौर से डीपली रिसर्च करने के बाद उस पर अमल करना होगा। ठीक है, और 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है ये भी बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। ठीक है, देख कर भी लग रहा था कि यार ये एक बेहतरीन बिल्डिंग है। और सब मैं आपको ये बता दूं कि 3D प्रिंटेड अब हाउस जो बनेंगे, तो जैसे नोएडा सिटी है, मिनी जापान बनाना है, ओवरऑल इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा काम कर रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी था कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए 3D प्रिंटेड की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने दुनिया से एक यूनिक, एक मॉडर्न और मुनफरिद किस्म की अगर बिल्डिंग बना के दिखानी है, और ये बड़ी एजाज़ की बात होती है मुल्क के लिए जब आप एक शानदार बिल्डिंग बना देते हैं। ठीक है, ITPO जो है उस पर हम ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं, जहाँ पे सितंबर में G20 की मीटिंग होगी, समिट, दुनिया का एक बेहतरीन एग्जीबिशन सेंटर बनाया गया है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद जो आपका पार्लियामान की बिल्डिंग बनाई गई है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, उस पर भी रिएक्ट कर चुके हैं। देखिए ना, इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा 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 बिल्ड कर रहा है, बेहतर कर रहा है, यूनिक कर रहा है। तो उसके लिए 3D प्रिंटेड सर्विस को यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी था, वक्त की ज़रूरत था। इंडिया ने बेहतरीन फैसला किया है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपका हमारा रिएक्शन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सब आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई इख्तिलाफ़ी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड गुड बाय। बाय।